हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित राय और माई प्रो कंप्यूटर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड करता हूं, जहां पे आप कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जिसको जानकर आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन सकते हैं। और साथ ही साथ इतने जो महंगे महंगे कोर्सेज आपको कहीं पे जाके सीखने पड़ते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहीं पे ही बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या कोई भी एक कंप्यूटर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेल के डाटा वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी सारी डिटेल्स बताने वाला हूं कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाते हैं, उसके साथ ही स्मार्ट ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, जहां पे आप इस तरीके से काम कर सकते हैं जैसे आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हो और उस फॉर्म में आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली, तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद उस कंट्री में जितने भी स्टेट हैं वो एक साथ शो करें। जैसे आपने इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया के सारे स्टेट हों, या आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो पाकिस्तान के सारे स्टेट हों। तो इस तरीके का भी अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ ही साथ अगर आप किसी डाटा पे काम कर रहे हैं और उस डाटा में कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई गलती ना हो, इस तरीके से अगर आप ड्रॉप डाउन मेनू या डाटा वैलिडेशन का आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन डाटा वैलिडेशन की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कोशिश किया है मैंने सब कुछ कवर करने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको डाटा वैलिडेशन और भी जो सारी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं एक्सेल के डाटा वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ डिपेंडेंट ड्रॉप के बारे में बताने वाला हूँ, जो डाटा वैलिडेशन से रिलेटेड होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं शुरू से एकदम शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई कहे कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का। आप यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे आएंगे और इस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और डाटा के ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन का। यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट वाले पे, डाटा वैलिडेशन वाले पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है, लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे उसका सारा डिटेल ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ चुका है और ओके हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबके सामने यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल तरीका है और इससे बहुत कुछ खास नहीं होता है, लेकिन अब आगे मैं आप लोगों को खास बताऊंगा जो ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के बहुत ही काम आता है, जिसका हम एक्चुअल में उपयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी एक वेबसाइट पे हैं, जैसे कंट्री सेलेक्ट करते हैं या स्टेट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको कंट्री ऑटोमेटिक ही आ जाता है। जैसे आपने कहीं पे एक फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन और वहाँ पे आपने कंट्री लिया इंडिया, तो इंडिया के दूसरे वाले ऑप्शन में इंडिया के ही सारे स्टेट आएंगे। अगर आप यूएसए लेते हैं तो यूएसए के ही सारे स्टेट आते हैं। तो कुछ इस तरीके के आपको डाटा पे काम करना है तो यहाँ पे इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप समझ लीजिए ये है आपका कंट्री का सेल और ये है आपका स्टेट का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से पूरी कंट्री को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नाम है इसका, अब इसका नाम आपको चेंज करना है। चलिए यहाँ पे कुछ भी मैं एक नाम दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ JB, इस तरीके का मैं एक रैंडम नाम दे दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे I1 ही आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इनको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए JB नाम आ गया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसका उपयोग करना है तो इसका उपयोग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंट्री वाले पे सेलेक्ट करना है। जैसे आपने इस पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब आपको डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल टू देना है। उसके बाद आपको वो नाम देना है जो आपने सेल बनाया था, जब तीनों को आपने सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद आपने वहाँ पे JB नाम डाला था, जो कि मैंने डाला था। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप F3 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने नाम डाले होंगे वो नाम आपके सामने शो करेगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन एक लिस्ट बन गया है, इंडिया, USA, पाकिस्तान, ये लिस्ट यहाँ पे आपके सामने
आ गया है। चलिए मैं यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट यहाँ पे स्टेट में अभी हमने कोई काम नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी सेल है इन सब को आपको क्या कर लेना है, एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाएगा, फार्मूला पे जाना है और फार्मूला में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसको आप क्लिक करके टॉप रो को रखेंगे और लेफ़्ट कॉलम को आपको बंद करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप इसको कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो है पूरा आ चुका है। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आगे आपको क्या करना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट लेने के बाद अब हमको सोर्स देना है। तो सोर्स देने से पहले हमको फार्मूला का उपयोग करना है जो कि है इक्वल टू, उसके बाद इनडायरेक्ट बाद हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट देना है और उसके बाद हमको सेलेक्ट करना है इस वाले सेल को, मतलब जो कंट्री वाला सेल है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने सारे नाम आने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूएसए सेलेक्ट किया तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएसए के जितने भी स्टेट है वो सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से अब चेंज करता हूँ, पाकिस्तान कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाकिस्तान के सारे स्टेट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर इस तरीके से आपको कोई डाटा मिलता है, काम करना है, तो ये इसका उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताता हूँ जो कि ये भी काफ़ी यूज़फुल मुझे लगा है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने किसी का नाम दे दिया है। अब आपको अगर नाम मिल गया है, अब आपसे कोई कह रहा है कि यहाँ पे भैया आपको पूरा एज सही देना है और उसके साथ जेंडर भी सही देना है, मतलब किसी तरीके का कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है वो मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए यहाँ पे जेंडर के अलावा जैसे मेल है फीमेल है, मेल फीमेल के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर इस तरीके का कोई काम करना है। जैसे अगर आपने कोई डाटा लिया है कि भैया 18 से लेकर 60 साल तक आप एज डाल सकते हैं, इसके ऊपर या नीचे होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर इस तरीके का अगर आपको कोई काम करना है तो यहाँ पे वो सेटिंग करके एक्यूरेट काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो जेंडर के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसको सेल को सेलेक्ट करना है और डाटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ उसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद एनी वैल्यू में आपको क्या करना है, लिस्ट पे सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे सोर्स मांग रहा है ये, तो सोर्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इन दोनों को, जिसको भी आपको सोर्स में रखना है, इसको ले लेना है और ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेल फीमेल दोनों यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर इससे हट के अगर कुछ भी टाइप होता है तो वो किसी भी तरह से टाइप नहीं होने वाला है। लेकिन अब आपको चाहिए क्या कि आप चाहते हैं कि इसको डाटा को जो है पूरा नीचे तक आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको पूरा नीचे तक लेके जाना है और उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आ जाना है और पेस्ट स्पेशल में आपको वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, ये फार्मूला हर जगह अब काम आ रहा है। देखिए सब जगह आपको मेल फीमेल देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो काफ़ी कमाल का है। अब चलिए मैं आप लोगों को एज के बारे में भी बता देता हूँ। चलिए देखिए एज के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक टेबल पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस टेबल में ये जो आप काम दिए हैं जिसको भी आप ये काम उन लोगों के लिए है जिनका एज 18 से लेके 60 साल तक है। इस वाले डाटा पे आपको काम करना है। लेकिन अगर आपने किसी ने गलती से 60 की जगह 66 कर दिया, 67 कर दिया या कुछ भी अलग नंबर डाल दिया या 18 की जगह पहले ही कुछ 15 से ही शुरुआत कर दी एज की, तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेशन डाटा पे क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पे वोल नंबर पे हम आ जाएंगे। अब वोल नंबर क्या है, हमने क्या बताया था आपको, 18 से लेके 60। अब 18 से 60 का आपने नंबर दे दिया है और उसके बाद आपने कर दिया ओके। बट अभी ये जो फार्मूला है सिर्फ एक ही इस वाले सेल पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसको कर लेना है कॉपी।
कॉपी करने के बाद हम नीचे तक आएंगे और नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे वैलिडेशन वाले पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अभी ये सबके लिए हो गया है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 18 साल डाला तब तो ये बराबर काम कर रहा है, लेकिन अभी नीचे वाले सेल पे मैं 60 लास्ट किया था तो मैं यहाँ पे 61 डाल देता हूँ, मतलब 61 कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो इस तरीके का आपको मैसेज देखने को मिलेगा। अब इस मैसेज को भी आप चेंज कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन की मदद से। चलिए मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इनपुट मैसेज पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे देखिए शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। जैसे इस सेल पे कोई भी सिलेक्ट करेगा इन सारे सेल पे तो आप मैसेज क्या दिखाई देगा वो मैं दिखाता हूँ। ओनली 18 to 60, तो इस तरीके का मैसेज। अब इसमें चाहे तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पे ओके मैं कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैसेज हमको शो हो रहा है, बट इसी वाले सेल पे शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसी को ही सिलेक्ट किया है। अभी मैं नीचे तक लाके जो कुछ भी करूँगा तो नीचे तक होगा। चलिए मैं कर ही देता हूँ कॉपी, कॉपी, उसके बाद सबको सेलेक्ट करूँगा। सबको सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे स्पेशल पेस्ट पे और यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अभी ये सब वाले से सब सेल पे दिखाई देने वाला है। तो ये तो हो गया इस तरीके का, बट अगर किसी ने गलत कर दिया तब क्या होगा। तो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे अब हम एरर अलर्ट पे आ जाएंगे। एरर अलर्ट पे आने के बाद यहाँ पर भी हम वही मैसेज टाइप कर देते हैं जो वहाँ पे हमने किया था। चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं, (18 to 16) और इसमें भी हम कुछ भी ऐसे ही रैंडम टाइप करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे गलत करते हैं तब आपको क्या मैसेज शो होगा। चलिए 61 करेंगे हम। उसके बाद जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 18 to 16 और ये जो मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का मैसेज दिखाई देगा। मतलब आप जो यहाँ पे टाइप करके डालेंगे वही यहाँ पे सामने वाले को शो करेगा। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो कुछ भी आपको दिखाना है कि हाँ यहाँ पे इस तरीके का। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी मैसेज शो कराना चाहते हैं रॉन्ग होने पे वो मैसेज आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो ये है डाटा वैलिडेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर मुझसे कहीं पे भी कुछ मिस्टेक हुई है, गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है और कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कोर्स के बारे में डिटेल से अगर कुछ सीखना है तो नीचे मेरी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ पे जाके आप सब कुछ सीख सकते हैं। मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो करिए, कुछ भी मैसेज करिए, मैं रिप्लाई दूंगा क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सारे कोर्सेज हैं उसके डिटेल्स वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।